तो अब मुझे ये बताएं लाल किताब क्या होता है और उसमें क्या एक्सप्लेन किया जाता है? उसी पे मैं आ रहा हूँ। हाँ। अब ये कुंडली वैदिक से बन गई। हाँ। वैदिक का बेसिक बात हमें समझ आ गई। हाँ। लाल किताब ये कहती है हाँ। कि मैं तो काल पुरुष में विश्वास करती हूँ, अच्छा। और वो उसके 12 पक्के घर होते हैं। तो मैं पक्के घरों में विश्वास करती हूँ। यानी हमने वैदिक की कुंडली को इमेजिन कीजिए कि समुद्र में डुबा दिया। अब वैदिक की कुंडली में क्या था? राशियां हैं, हाँ। भाव हैं, हाँ। ग्रह हैं, हाँ। नक्षत्र हैं। हाँ। तो लाल किताब ये कहती है कि उसमें जो राशियां थी हाँ। और नक्षत्र थे वो तो समुद्र में डूब गए, जो भाव और ग्रह हैं वो तैरते रहे। एक्सप्लेनेशन देने का तरीका है। और लाल किताब का एक नाम समुद्रिका भी है। अच्छा। अब जो तैरती हुई कुंडली बची है हाँ। उसमें सिर्फ भाव हैं, हाँ। और जो ग्रह जहां थे वहीं हैं। ओके। बाकी 2 चीजें डूब गई। जी। ये समझाने के लिए। हाँ। अब जो 5 नंबर जहां लिखा हुआ था, हाँ। उस समय जातक का जन्म हुआ। हाँ। सिंह राशि थी। हाँ। जो लगन था उसका। हाँ। अब लाल किताब ये कहती है 5 तो डूब गया, अंक तो डूब गए ना, राशियां डूब गई। हाँ। अब वो बिल्कुल कहीं भी कोई नंबरिंग नहीं है। 12 के 12 भाव में कोई नंबरिंग नहीं है। तो जब से जो सबसे ऊपर वाला भाव था, जहाँ 5 था, वहां अब लाल किताब ने 1 लिखा। ये पहला पक्का घर हुआ। हाँ। फिर जो उसके साथ वाला घर था जिसमें पहले 6 लिखा था, वहां उसने 2 लिखा। एंड इस तरह लिखते हुए लास्ट में 12 लिखा। अच्छा। यानी हमेशा कुंडली कोई भी हो, जब उसको लाल किताब की कुंडली में परिवर्तित करेंगे तो वो पक्के घरों की होगी, 1 से शुरू होगी। अच्छा। चाहे आपके वैदिक में वहां 1 से 12 तक पहले कुछ भी रहा हो, हाँ। लेकिन वहां लाल किताब में वो 1 से शुरू होगी। अच्छा। अब लाल किताब ये कहती है पहले पक्के घर का जो मालिक है वो मंगल है। हाँ। क्योंकि पहला जो राशि मेष होती है वो मंगल की होती है। अच्छा। इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड ही है। हाँ। और उसका जो कारक है वो सूर्य है। अच्छा। यानी आपकी बॉडी का पूरा जो कंट्रोल है वो मंगल और सूर्य के पास ही है। हाँ। और अगर देखा जाए तो शरीर में हड्डियां सूर्य हैं, और आपका जो खून बह रहा है लाल रंग का वो मंगल है। अच्छा। ये आपको नेचर आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट कर देती है। और देखे ना, मंगल ग्रह भी लाल कलर का लाल कलर का होता है। हाँ। उसमें एनर्जी होती है। आयन सबसे तो ज्यादा इसको पाया बोलते जाता हैं अग्नि तत्व। अच्छा। अब दूसरा जो पक्का घर है उसका मालिक तो शुक्र है। अच्छा। लेकिन वो आपके परिवार का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, आपकी वाणी है। जो हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ। तो इसका कारक गुरु है, जुपिटर। हाँ। तीसरा जो पक्का घर है वो मिथुन राशि होती है वैदिक में, तो वही है कनेक्ट किया हुआ। तीसरा पक्का घर बुध का है। अब बुध क्या है? आपके कंधे हैं, ये पोर्शन है बॉडी का। अब यहाँ शौर्य हम दिखाते हैं, पराक्रम दिखाते हैं। अब वो काम कौन करता है? मंगल करता है। अच्छा। यानी तीसरे पक्के घर का मालिक तो बुध है, लेकिन कारक मंगल है। ये आपके भाई बहनों का घर भी है, आपके पराक्रम का भी है। आपकी कुंडली में अगर तीसरा भाव, पक्का भाव मजबूत है ना, तो आप में जोश, स्फूर्ति, उत्साह, मतलब आप ऐसा बहुत बड़ा सैनिक हो सकता है, पुलिस का ऑफिसर हो सकता है, बड़ा खिलाड़ी, क्योंकि जिसमें एनर्जी बहुत चाहिए। हाँ। ऐसे लोग होते हैं। अच्छा। चौथा पक्का घर चंद्रमा का है। हाँ। चंद्रमा माता होती है, भूमि, भवन, माता, वाहन का सुख चौथे पक्के घर से देखा जाता है। इसका मालिक चंद्रमा है। और इसका कारक भी चंद्रमा है। और माँ आपके लिए चंद्रमा है। अच्छा। हमारी जो बड़ी महिलाएं हैं, दादी माँ, नानी माँ और मौसियाँ, जो बड़े बुजुर्ग, ये लेडीज जो हैं हमारे लिए चंद्रमा हैं। तभी इनके पांव छू के हम आशीर्वाद लेते हैं जी। और चंद्रमा मन का कारक है ज्योतिष में। अच्छा। पांचवा पक्का घर अब ये सूरज का है। सिंह राशि सूरज की होती है। कनेक्टिविटी वहीं से आती है। लेकिन पांचवा घर क्या है? विद्या है, मेंटल क्रिएटिविटी है, आपकी अथॉरिटी है, आपकी एजुकेशन है, रोमांस है, अच्छा। संतान है। और इन सब चीजों को अच्छा कौन करता है? गुरु। अच्छा। तो पांचवें पक्के घर का कारक भी गुरु है। और पांचवा पक्का घर आपके पिछले जन्मों के
पाप और पुण्य का हिसाब किताब का हेडक्वार्टर है। वो बताता है आपने पिछले जन्मों में कैसे काम किए।